बात यह है कि आर्टिकल 254 आइन का आर्टिकल है, वो कहता है फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि अगर जो है टाइम फ्रेम दिया गया है किसी भी चीज में आइन के अंदर, और वो काम जो होना है टाइम के विद इन वो बाद में होता है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा और वो इनफेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब ये बड़ा क्लियर कट Are you आर्टिकल है। looking for तो excuses, अगर राणा अगर साहब, इलेक्शंस ना कराने के लिए? Let's नो नो be नो very नो fair and square. नहीं, मैं अनीका सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूं कि आर्टिकल क्या कह रहा है। हम तो समझते हैं इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, मुल्की हकायक लोगों के सामने। हमारी जो लीडर हैं चीफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलएन की मरियम नवाज, वो अपनी कैंपेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो शहर शहर जा रही हैं। अभी उन्होंने फैसलाबाद भी आना है। तो हम तो इलेक्शंस की तैयारी में लगे हुए हैं एंड वी आर एज अ पार्टी हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, लेकिन इलेक्शंस हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नहीं कराने। मान लिया। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो ये फाइनेंशियल टाइम्स में ये जो आर्टिकल आया है वो भी मैं समझता हूं कि किसी हद तक दुरुस्त पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो इन हालात में हमने मिसाके मईशत की बात की, उल्टा हमें जवाब में क्या सुनने को मिला वो आप सबके सामने है। आईएमएफ को खत लिख दिया गया केपीके की हुकूमत की तरफ से। फिर देखें सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट जो है वो बड़ा एक हिस्सा होता है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो ड्राइव करता है इकोनॉमी को। हमने ऑपोजिशन लीडर जो कि बड़े मकबूल लीडर हैं, उन्होंने डिफॉल्ट की रत लगा के उस सेंटिमेंट को जिस हद तक आप खाई में फेंक सकते थे फेंका। ये नहीं होना चाहिए था। हमने मिसाके मईशत की जब बात की तो हमें बैठ जाना चाहिए था। आज दहशतगर्दी का एक भयानक किस्म का जो है वो हमला देखने को मिला, और उसके ऊपर दोबारा वजीर आजम नहीं बैठे। अब आप लोग बैठने को तैयार हैं? नहीं, देखिए हमने तो बुलाया ना जी, हमने तो बुलाया कि आप आए बैठे। उन्होंने जवाब में क्या दिया? नहीं देखिए, नहीं, वो ऐसे नहीं आ रहे थे। हम पहले इनको बुला रहे थे, हम कह रहे थे आप असेंबली में आए, हम वहां इलेक्शन की डेट की भी बात कर लेंगे। इन्होंने 2 सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी। जब वो तहलील कर दी तो आपने जो पूरा मौकफ था उसको आपने बातचीत तो खत्म कर दी। आपने जो है वो अब नेशनल असेंबली में आके कौमी एजेंडे पे तो नहीं बात करनी, वहां भी आपने अपने एजेंडे को आगे लेके चलना है। अच्छा, वो एजेंडा क्या है? आज वो एजेंडा बुजुर्ग कहा करते थे सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो आ ही रहे थे नेशनल असेंबली के अंदर, चाहे 2 महीने या 2 असेंबलियों के बाद आ रहे थे, तो व्हाई नॉट? चले मैं समझता हूं, ये चले मान लेते हैं कि शायद उनको आने देना चाहिए था। मैं अगर ये आर्जी तौर पे या थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो हमने अब एपीसी में उनको दावत दी। साथ अयाज सादिक साहब ने जो है परवेज खटक और कासिम सूरी साहब से बात की कि आप आए इधर, तो फिर उसका क्या जवाब मिल गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन